अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक लम्हे में पूरी जमीन लरज़ सकती है, समुंदर पहाड़ों की तरह उठ सकते हैं और जमीन आग उगल सकती है। ये सब कुदरती आफात हैं, लेकिन आखिर ये क्यों आती हैं और उनके पीछे क्या साइंस है? आज हम बात करेंगे ज़लज़ले, सुनामी और आतिशफ़शां के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, ज़मीन बिल्कुल जामद नहीं है। ये मुख्तलिफ बड़े बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स हमेशा हरकत करती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं या एक दूसरे के नीचे धंस जाती हैं तो अचानक तवानाई खारिज होती है और यही ज़लज़ला है। कभी ये हल्का सा झटका होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इतना ताकतवर होता है कि पूरी इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं। याद करें 2005 का पाकिस्तान का ज़लज़ला जिसने हज़ारों जानें ले ली, या 2011 जापान का ज़लज़ला जिसने जदीद टेक्नोलॉजी वाले मुल्क को भी तबाह व बर्बाद कर दिया। साइंसदान ज़लज़ले की पैमाइश रिक्टर स्केल पर करते हैं, जितना ज्यादा नंबर हो उतनी ज्यादा तबाही। ज़लज़ले से बचाव का तरीका मजबूत इमारतें, अर्ली वार्निंग सिस्टम और सबसे बढ़कर अवाम की आगाही। जी दोस्तों, अब बात करते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी असल में एक बड़ी समुंदरी लहर है जो आम लहर से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होती है। ये तब बनती है जब समुंदर के नीचे ज़लज़ला या आतिशफ़शां फटता है। 2004 में इंडोनेशिया और श्रीलंका के करीब आने वाली सुनामी ने 2 लाख से जायद लोगों की जान ले ली। समुंदर अचानक पीछे हट गया और पीछे पहाड़ जैसी लहर साहिल पर आ गई। आज के दौर में सुनामी के लिए वार्निंग सिस्टम मौजूद हैं जो सैटेलाइट और सेंसर्स की मदद से लोगों को पहले से ही आगाह कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप समुंदर के किनारे हों और अचानक पानी पीछे हटने लगे तो फौरन ऊंचाई पर भाग जाएं। ये सबसे बड़ी वार्निंग है। आतिशफ़शां, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव मौजूद है। जब ये दबाव ज्यादा हो जाता है तो जमीन फट जाती है। आग, राख और पिघला हुआ पत्थर बाहर निकल आता है और इसे कहते हैं आतिशफ़शां। कदीम रोम का शहर याद कीजिए जब आतिशफ़शां फटा और पूरे शहर को राख में बदल दिया। ऐसे ही 1883 में एक और आतिशफ़शां फटा और उसका धमाका इतना जोरदार था कि आवाज हजारों किलोमीटर तक दूर सुनी गई। साइंसदान अब कंप्यूटर मॉडल्स और सेंसर की मदद से आतिशफ़शां की पैमाइश करते हैं और उसकी पेशन गोई भी कर देते हैं, जो कि आज भी एक बड़ा चैलेंज है। कुदरती आफात हमें ये याद दिलाती हैं कि हम कितना भी तरक्की कर लें, लेकिन कुदरत के आगे अब भी बेबस हैं। अलबत्ता साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम नुकसानात को कम जरूर कर सकते हैं। अब सवाल आपके लिए है, अगर आपके शहर में अचानक ज़लज़ला आ जाए तो आप सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक मजीद दिलचस्प मालूमात पहुंचती रहें।